हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल के करंट अफेयर्स वाली सीरीज़ को हम लोग जारी रखेंगे। और सबसे पहले यहां से देख लो आप क्वेश्चन ऑफ द डे। जी हाँ, हम लोग सीरीज़ को आगे करेंगे उससे पहले एक क्वेश्चन ही पूछ लेता हूं आपसे। इसका आंसर आप लोग नीचे करके बताइएगा, QOD लिख देना आप और आंसर बता देना। अभी इंडियन वुमेन टीम के तीनों फॉर्मेट के लिए कैप्टन कौन है, उनका नाम आप नीचे कमेंट करके बताइए। एक और सप्लीमेंट्री सवाल मेरा है, मैं ऐड कर देता हूं उसे। आपको ये भी बताना है कि वुमेन टीम, जो इंडियन वुमेन्स टीम है, उसके कोच कौन है। महिला हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, वट जो भी हो, आपको नाम उनका, हेड कोच का नाम बता देना है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे में दो क्वेश्चन आप लोगों से मैंने पूछा, नहीं पता हो तो गूगल कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वेट वेट वेट, हाँ ये रहा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 जारी कर दिया गया है। इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? बहुत ही खराब रैंक आई थी, जिस कारण बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म इंडिया को झेलना पड़ा था। यहाँ से देख लीजिए, 107 रैंक है और हम लोगों से आगे पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे कंट्री जो हमसे गरीब हैं वो भी हमसे आगे हैं। तो इस पे हम लोगों को ध्यान देना है कि हम लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स को अच्छे से बीट कर पाएँ। ऑब्वियस सी बात है कि सरकार ने कहा कि ये बहुत फेक है वगैरह वगैरह। तो 2021 में हम लोगों का रैंकिंग 101 थी, लेकिन 116 ही कंट्री था उसमें। इस बार 121 कंट्री है, तो हम लोगों ने रैंक जो लाई है 107 लाई है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडिया की रैंकिंग क्या थी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को वाज स्टैब्लिश्ड बाय दौरबाजी टाटा के द्वारा ये कब स्टैब्लिश किया गया था? टाटा आयरन और टाटा स्टील की बात की जा रही है। तो 1907 में ये 1907 ईयर जो भी है, 1907 में ये जो है स्टैब्लिश किया गया था। आगे बढ़ेंगे और यहाँ से देख लीजिए, ये जो है ना, ये जो इंडेक्स तैयार किया जाता है, यूरोपियन एनजीओ है, ये मिलकर जो है इस इंडेक्स को तैयार करते हैं। और 5 साल के पीरियड के जो डेटा हैं, लास्ट साल के डेटाज है, उनसे ये डेटा तैयार की जाती है। और यहाँ से देखो आप, कितनी इंप्रेसिव रैंकिंग है हमारी। इतनी घटिया रैंकिंग है, इंप्रेसिव क्या ही इसे आप बोल सकते हो। श्रीलंका हमसे आगे है, नेपाल हमसे आगे है, बांग्लादेश, पाकिस्तान हम लोगों से आगे है। बहुत ही बुरी स्थिति है हम लोगों की। इसलिए इसे जो है इंडिया को सीरियस कैटेगरी में डाल दिया इन लोगों ने कि यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले फिर से एक बार बता दूं, 99 रुपीज़ में आप मेरे हैंड रिटेन नोट्स एक्वायर कर सकते हो। आखिरी समय में बहुत ही फ्रूटफुल ये नोट्स होगा। yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @iMithunSingh। मैंने 3 टाइम्स आर्मी स्कूल क्वालिफाई किया है CSB एग्ज़ाम। आपके बहुत ही काम में आएगा ये नोट्स। मेल या इंस्टा पे मुझे मैसेज करके ये ले सकते हो। अब देखिए, एक हेलीकॉप्टर की इमेज आपको दिखाई दे रही होगी। 14th हेली इंडिया समिट 2022 जो है हुआ है, हेलीकॉप्टर समिट इसे समझ सकते हो आप। ये सिविल एविएशन, देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है एग्जाम में। सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है, नीचे कमेंट करके बताइए। नहीं पता गूगल कर लीजिए। और यहाँ से देख लीजिए, इस बार का जो थीम था ये हेलीकॉप्टर फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी, यानी कि जो सबसे रिमोट एरिया है, जहाँ पर कनेक्टिविटी, पहाड़ों पे कनेक्टिविटी बहुत ख़राब होती है, वहाँ पे हेलीकॉप्टर का यूज़ किया जाता है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में इसका यूज़ किया जाता है हेलीकॉप्टर्स का, ताकि वहाँ पे राशन वगैरह पहुँचाया जा सके, जवानों के लिए खाना पहुँचाया जा सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले भी पढ़ाया हुआ है मैंने। विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स? GST का फुल फॉर्म है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है आप लोगों से। इंडिया में GST कब लगा है, नीचे कमेंट करके आप लोग बताइए। और उस समय के वित्त मंत्री का नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अरुण जेटली, जो कि अब हमारे बीच नहीं है। यहाँ से देख लीजिए, इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस वो पहला कंट्री था जिसने GST लगाया था अपने कंट्री में, और उसके बाद हम लोगों ने और भी बहुत सारे कंट्री ने इसे फॉलो किया था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड हिम कार्ड स्कीम टू हेल्प फार्मर्स? फार्मर्स की हेल्प करने के लिए एक कार्ड लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ से देख लीजिए। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ स्टार्टेड अ न्यू स्कीम हिम कैड, इसको जो बोला जाता है, और ये इरिगेशन फैसिलिटी फार्मर को दी जाएगी। याद रखिएगा, ये यानी कि सिंचाई वगैरह की जो है फैसिलिटी दी जाएगी यहाँ पे। और 80% एग्रीकल्चर एरिया जो भी हिमालय का है वो रेनिफाइड है, यानी कि यहाँ पे बारिश होती है, और जहाँ पे दिक्कत होती है वहाँ पे ये प्रोवाइड करेंगे। विच इंडियन स्टेट
हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम नेम्ड नारी को नमन। नारी को नमन भी हिमाचल प्रदेश में किया गया है और हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन भी है, तो इस तरह का स्कीम तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। विच स्टेट कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द ट्यूटर स्कीम फॉर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रेन, यानी कि घर में जाकर बच्चे पढ़ाएंगे, सरकार पैसे देगी, हिमाचल प्रदेश ने ये किया है। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्रीज नेवीज हैज़ कंडक्टेड द IBSAGAR मैरीटाइम एक्सरसाइज। ये मैरीटाइम एक्सरसाइज का नाम है, आपको बताना है किस कंट्री ने कंडक्ट किया है। ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया या फिर सारे लोगों ने मिलकर ये किया है। तो यहाँ से देख पाओगे इंडियन नेवी ब्रिगेड INS तारकस हैज़ रीच्ड। देखिए ब्राज़ील के साथ ये होगा, साउथ अफ्रीका के साथ होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। एक और मैं ट्रिक आप लोगों को बता देता हूँ कि जब भी ऑल ऑफ दिस की बात की जाए ना, तो 90% चांसेस होते हैं कि ये आंसर करेक्ट हो, लेकिन फिर भी होशियारी समझदारी से ही आपको टिक लगाना है। फिलहाल राइट आंसर यहाँ भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। In which IIT institute President Draupadi Murmu has inaugurated the supercomputer परम कामापुरा? आपको बताना है कि ये किस इंस्टीट्यूट में इन्होंने इनोग्रेट किया है। IIT दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर या IIT मद्रास में। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्रेसिडेंट मुर्मू, और ये कहाँ गई है? आसाम में गई है। आंसर हम लोगों को मिल चुका ना, आसाम में गई है तो कहाँ पे जाएगी ये? गुवाहाटी में जाएगी, IIT गुवाहाटी। राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि यहाँ से रहा। इन विच स्टेट इंडियाज़ फर्स्ट डिस्प्ले फैब विल बी सेट अप? तो ये तेलंगाना में जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा। इन विच IIT इंस्टीट्यूट द टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर तिहान हैज़ बीन इनोग्रेटेड? तो IIT हैदराबाद में ये किया गया है। आगे बढ़ेंगे। इन विच स्टेट द 5th एडिशन ऑफ मेगा कायक फेस्टिवल 2022 हैज़ बीन स्टार्टेड? कहाँ पे ये किया गया है? त्रिपुरा में, मेघालय में, कर्नाटक में या आसाम में? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, मेघालय होस्ट अ 4-day मेगा ग्लोबल एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो ये कहाँ पे आपको मिल जाएगा? मेघालय में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। यहाँ से देख लीजिए। इन विच इंडियन सिटी द 22nd भारत रंग महोत्सव हैज़ बीन लॉन्च्ड? तो ये मुंबई में लॉन्च किया गया था। विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ इनोग्रेटेड द भारत भाग्य विधाता महोत्सव? स्मृति जुबिन ईरानी चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर की मिनिस्ट्री ये संभालती है। इन विच सिटी वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट सेमिनार 2022 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड? न्यू दिल्ली, भुवनेश्वर, भोपाल या गांधीनगर? वाडा वही है जो कि एथलीट का डोपिंग टेस्ट करती है, याद रखिएगा। तो ये यहाँ से आप देख पाओगे। हमारे यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर का नाम क्या है? अनुराग ठाकुर, और इन्होंने ये वाडा का जो एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट सेमिनार है न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है। राइट आंसर क्या होगा? न्यू दिल्ली, ऑप्शन ए के साथ आपको जाना था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इन विच सिटी सोशल एम्पावरमेंट कैंप हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड फॉर सीनियर सिटीजन एंड दिव्यांगजन? नागपुर। पहले का पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है ये, पहले भी पढ़ाया मैंने। Which ministry has organized Deconnected 2.0 Defect Connected 2.0 in न्यू दिल्ली? डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये किया हुआ है। और फाइनली आप लोगों से लिए क्वेश्चन फिर से एक बार रहेगा, आप लोगों ने शायद इसका आंसर भी दिया था। देखिए, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स मुरुगप्पा गोल्ड कप एसोसिएटेड? तो आपको इसका आंसर बताना है कि ये क्या होगा? ये हो जाएगा हॉकी। हॉकी से ये संबंधित है। तो नीचे कमेंट करके आप लोग इसका आंसर बताइएगा। ये क्वेश्चन फिर से मैं पूछ देता हूँ। हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया? यानी कि पहला बजट किसने रखा था आज़ाद भारत का? नीचे कमेंट करके इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। एक बार फिर से बता दूँ, 99 रुपीज़ में आप मेरे हैंड रिटन नोट्स एक्वायर कर सकते हो। yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इफ़ यू आर इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @iMithunSingh। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।